के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी को मनुष्यों को बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने मनुष्यों को बनाया और उनमें जीवन का संचार किया। हालांकि उस समय सृष्टि में एक शांति तो थी, लेकिन वाणी का अभाव था। बिना वाणी के मनुष्य अपने विचारों और भावों को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ब्रह्मा जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने हर ओर शांति देखी, लेकिन उन्हें कुछ कमी का एहसास हुआ। तब उनके मन में विचार आया कि इस सृष्टि में वाणी का होना भी जरूरी है। तभी अचानक उनके कमंडल से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री का आकार सामने आया। वो हंस पर विराजमान थी और उनके 4 हाथ थे। उन्होंने एक हाथ में वीणा, दूसरे में शास्त्र, तीसरे में पुस्तक और चौथे हाथ में कमल का फूल पकड़ा था। उनकी हंसी से चारों ओर मधुर वाणी गूंजने लगी। ये थी साक्षात ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती। माता सरस्वती ने अपनी वीणा के मधुर स्वर से चारों दिशाओं को भर दिया। उनकी वाणी से जीव जंतु बोलने लगे, पंछी चहचहाने लगे और नदियां बहने लगी। सारी सृष्टि में मानो जान आ गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि हर साल वसंत पंचमी के दिन उनका पूजन किया जाएगा और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा, उसे ज्ञान, वाणी और कला की प्राप्ति होगी। तभी से हर साल वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। विद्यार्थी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कलाकार कला में निपुणता पाने के लिए और लेखक वाणी में चातुर्य पाने के लिए उनकी उपासना करते हैं। मुझे आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आपको भी ज्ञान, वाणी और कला की प्राप्ति हो।